I thank God for what the Lord reminded today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने सिखाया। Brother reminded about the need to uh, treasure things in our hearts. भाई ने हम सबको याद दिलाया कि जो हमारे हृदय में छुपा रखने की जरूरत है जिस चीज की। When the Lord is trying to speak to us and when we see God's ways, it's good to treasure that, value that in our heart, reflect on it. जब परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है तो उसके परमेश्वर को मार्ग को हमारे हृदय में धन के तरह छुपा के रखना बहुत जरूरी है। And the opposite of that is boasting about it. और उसका विरोध बात यह है कि उसके बारे में घमंड करना या बड़ाई करना। Boasting about something which the Lord has graciously done in our life. और उस बात के बारे में जो परमेश्वर ने बहुत ही कृपामय होकर हमारे जीवन में जो किया है। And instead of from the heart giving glory to God, we try to derive a name or boast about it. प्रभु की महिमा करने के बजाय उस परिस्थिति के द्वारा हम अपने आप को महिमा या नाम देना। Yeah, when Mary heard that prophetic utterance, she did not about her son. She did not try to boast about it. Instead she treasured that in her heart. और जब मरियम ने उस बात को देखा कि किस तरह यीशु प्रभु का सम्मान हो रहा है तो उसने वो बात को महिमा नहीं लिया अपने ऊपर, बल्कि वो उसके ऊपर सोच रही थी, अपने हृदय में छुपा रख रही थी। It's an evil that dwells in our flesh, trying to boast things for which we should actually give glory to God. हमारे हृदय के अंदर एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति बसता है जो हमें हर बार चीजों के ऊपर हमें घमंड करने में या बढ़ाई करने के लिए हमें उत्सुक करते रहता है। God is good to remind that today. I'm grateful that the Lord reminded us that that today. परमेश्वर बहुत ही दयालु है कि परमेश्वर वो हमें उस बात को आज याद दिलाया ताकि हम उस पर मनन करें और हम सही हो सके। In one place, Paul is telling what we have that we have not received. और पौलुस एक जगह में कहता है कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमने पाया नहीं है। There is nothing in us that we created. Whatever any good thing we have is also we have received from the Lord. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने सृजा या बनाया है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ हमने पाया है या मिला है हमें। So boasting is an area where we have to work. और एक घमंड या बड़ाई करने का जो बात है, जो ये विषय है, हमें उस पर काम करना जरूरी है। If we have received something from the Lord, we can gratefully enjoy, but we should absolutely give glory to God. We should be grateful to God, but we should not boast about it. और हमें परमेश्वर से अगर कुछ प्राप्त हुआ है उसके राज्य के लिए तो हमें उस पर परमेश्वर को महिमा देना है, ना कि बड़ाई करना है। What all, how stupid we are to boast about many. It's shameful when you remember. और हम देखते हैं कि अगर पिछले समय में अगर हम बहुत सारे चीजों में अगर हमने घमंड किया है तो वो हमें बहुत ही एक लज्जित बात है। Maybe our children's good character, वो हो सकता है हमारे बच्चे के अच्छे स्वभाव के बारे में, our education, हमारे पढ़ाई के बारे में हो, some good things, some good job or some money, some wealth we have. कुछ अच्छे विषय या कुछ अच्छा जॉब या कुछ अच्छे पैसे, इसके बारे में अगर हम घमंड करते हैं। We belong to which caste, higher caste or some background. और या फिर हम अच्छे बड़े कास्ट से, हम जाति से हम बिलोंग करते हैं, इस तरह के बातें। Some family credentials. या फिर कुछ वंश के बारे में जो पुरातन विषय है। Sometimes maybe the color of our skin. हो सकता है कुछ समय हमारे स्किन कलर के बारे में। Yeah, there's so much wickedness and to boast about such things. और ऐसे बहुत सारे बातें हैं उस विषय पर हम अपना बड़ाई करते हैं। So I thank God that God reminded us that we can repent about it and धन्यवाद प्रभु का कि परमेश्वर ने हम सबको ये स्मरण दिलाया कि इन सब बातों पे हमें घमंड नहीं करना या बड़ाई नहीं करना है। Paul is telling, I will boast only in the cross of Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि मैं सिर्फ क्रूस के विषय में ही मैं बड़ाई करता हूँ या घमंड करता हूँ। So that is something we can boast about, the cross of Jesus और Christ. यही एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम अपना बड़ाई कर सकते हैं या घमंड कर सकते हैं यीशु प्रभु के क्रूस के विषय में। Not how good people, like how well we shared today, we preached.
नहीं बल्कि ये नहीं कि हम कितने अच्छे हैं या फिर हमने किस तरह शेयर किया या बांटा है. And we are interested to know how people say hallelujah about it. Sorry. People saying hallelujah and appreciating the way. और लोग हमसे कहे कि हालेलुया या फिर हमें अप्रिशिएट करे. As brother said, how good we are in singing. जैसे भाई ने बताया कि हम कितने अच्छे हैं गीत गाने में. Some ability God has given to us. कुछ क्षमताएं प्रभु ने हमें दिए हैं कुछ करने के लिए. Some service we do for the Lord's people. कुछ सेवाएं हैं जो हम प्रभु के लोगों के लिए करते हैं. We can seek to glorify all this and take a credit and boast about these things. और ये सारे सेवाएं ऐसे हैं जो हम जिसका हम क्रेडिट लेकर उसके बारे में हम बड़ाई या घमंड कर सकते हैं. So God graciously reminded these things so that we can allow Holy Spirit to work in our lives, repent about it, cleanse our lives. परमेश्वर ने बहुत दयालु होकर हम सबको ये आज याद दिलाया है कि हम इस सब विषय में घमंड नहीं करना है और हमें मन फिराना है. And seek to give all glory. Only Jesus is deserving the glory. We should not touch that glory. और यीशु प्रभु की महिमा करने के लिए हम खोज करें और हम परमेश्वर की महिमा को हम छूने की कोशिश ना करें कभी भी. आमीन. Thank God for what we heard today. आपका धन्यवाद उस वचन के लिए जो मैंने सुना उससे. One thing I've learned in life is, one thing I've learned in life is about boastfulness and pride. और एक चीज जो मैंने जीवन में सुना है जो घमंड करने वाली या बड़ाई करने वाली आत्मा जो होती है One thing is, it's like cancer. वो एक कैंसर के जैसा है. At first you don't realize it, but when it goes deep inside your body, it will totally destroy you. और वो पहले हमें समझ नहीं आता है, उसको हम नहीं पहचान पाते. जब वो शरीर में और गहराई में जाता है तब वो सारी चीजें विनाश करने लगता है. It can take you to a higher, like position. You can see like I'm really good, but thing is I'm not at that position. I'm really down. और हम वहां पर वो इस रीति से अपने आप को देखते कि मैं उस रीति से नीचा जाऊं. But thank God that He always reminds us. He always, speaks to us. That we may really look at it very seriously. और वो हमेशा धन्यवाद कि प्रभु हमेशा याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि हम गंभीरता से इस बात को देखें. It's God who is at work with us. It's not we who are doing that work, but God who is in us who is doing that work. और ये हम नहीं लेकिन परमेश्वर जो हमारे भीतर इस काम को कर रहा है As per His will, उसकी इच्छा के अनुसार. that we may grow that and we can come closer to Him. और ताकि हम उसके पास बढ़कर उसके नजदीक आ सके. I was reading this words from Isaiah chapter 30 और यशायाह उसका 30 अध्याय and verse 1 onwards. और 1 वचन से आगे. It speaks about children. It says, "Woe to the children who are rebellious," declares the Lord. It means people children who do not listen. और उन बच्चों के बारे में बात करता है जो बलवा करते हैं, जो सुनते नहीं हैं. It says, if you read the verses, "Woe to the rebellious children," declares the Lord, "who execute a plan, but not mine." और वहां पे लिखा है कि हाँ उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते पर मेरी ओर से नहीं होती है. "And make an alliance, but not my spirit." और वाचा तो बांधते पर उन मेरी आत्मा के सिखाए नहीं है. In order to add sin to sin. और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं. This is about this rebellious children, who have plans, अरे but कैसे. not the plans that Lord has for them. और ये बलवा करने वाले बच्चे इनके पास योजना तो है लेकिन वो योजना नहीं है जो परमेश्वर उनके संबंध में रखता है. We have heard about it many times. We also listen to this. Like God has plans for us, plans for welfare, to give us not for calamity, to give us a future and a hope. और कई बार हमने इस वचन को सुना है कि परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत अच्छी कल्पना को करता है, हानि की नहीं पर लाभ की और आशा और उज्जवल भविष्य देने की But योजना रखता I है. was thinking that do I have this verse written in my heart, लेकिन क्या मैं सोच रहा था ये वचन मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है or do I seek plans of my own? और क्या मैं अपनी स्वयं की योजना को ही खोजते रहता हूँ. Like second is it speaks about alliance with the world. और यहाँ पर लिखा गया है कि जुड़ना, संसार के साथ हम जुड़ जाते It हैं. says you make alliance, you make an agreement with the world, but not my spirit. और वहां पर हम संसार के साथ जाकर एक अग्रीमेंट, एक करार करते हैं और मेरी परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं जुड़ते Like हैं. these two things. One is, I don't look at the plan of God, and second is
I make a separate alliance, a separate agreement. I पहली don't चीज seek the Spirit of the Lord. और यहाँ पर पहली चीज जो मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं या नहीं जुड़ता हूँ या Second is, sorry. मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ न जुड़ते हुए संसार से जुड़ जाता हूँ। And second thing is what it leads to. It leads to add sinning to sinning. और यहाँ पर जो है पाप पर पाप बढ़ाते जाता है। Now, God really wants us to let me have that faith in Him. When you love Him, I'll have that faith in Him. I'll only submit my life that His plans may be fulfilled in my life. और इसी प्रकार मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूं उसके प्रेम के अंदर की यही इच्छा के साथ कि केवल उसकी योजना मेरे जीवन के अंदर मैं पूरा कर सकूं। He can fulfill all those promises, all those plans. Yes, He is at work in me. क्योंकि वही सारी योजना और सारी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कर सकता है, क्योंकि वही मेरे जीवन में काम कर रहा है। His Holy Spirit can teach me, remind me things of the Word that has spoken to me. और वही पवित्र आत्मा मुझे उसकी बातें जो उसने मुझे बात की उसको स्मरण दिलाएगा। He can prepare me to have that life what Jesus has promised for me. और वही वो बातों के लिए वो जो मुझे तैयार करेगा, जो बातें प्रतिज्ञा उसने की उन बातों के लिए मुझे तैयार करेगा। So if I do not submit my life and I do not seek His plans, nothing is possible in my life. और यदि मैं उसकी इच्छा नहीं खोजता हूँ, उसके अपने आप को नहीं समर्पण करता हूँ, कुछ मेरे जीवन में नहीं होने वाला है। Like later if you read this, but I won't go much more, but it says you'll go to the Pharaoh and you take refuge in this, you take refuge in this, in Egypt and all the things are there. और वो उस अध्याय में जब आगे पढ़ते तो बहुत आगे लिखा हुआ है कि तुम फिरौन के पास जाते हो, मिस्र के पास जाते हो, उसकी शरण लेते हो, उनकी सहायता आप मांगते हो। And those things will say it won't last, those things won't last. और यहाँ पर हम जो है कभी भी किसी रीति से ये आगे चीजें लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। Like, I was saying one more thing, like when I take refuge in the Pharaoh, Egypt is a symbol for the world, the wrong things happening in the world. और मिस्र जो है एक संकेत देता है कि जो एक संसार जहाँ सारी बुराई बनी रहती है उसका एक संकेत एक वो I चित्र है। take refuge in those things. उन चीजों के अंदर मैं जाकर शरण लेता हूँ। Then one more thing, it might not, but sometimes you are so busy. I want to have my property. I have a good house. और मैं बहुत कई बार इतना व्यस्त हो जाता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, Good education I want to have. अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, I want to have a good insurance policy for my health. और मेरे हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। I want to have another insurance policy. If something happens to me, my family will get covered. और उसके बाद और एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए मेरे परिवार में, अगर कुछ हो जाता है उनके ऊपर। I am seeking all those refuge. Refuge is something like help और उन सारी चीजों को हम शरण को तो खोजते हैं सारी मदद के रूप में from the world. और संसार से, But now God wants us to take refuge in Him. लेकिन सर्वप्रथम प्रभु चाहता है कि हम अपनी शरण को परमेश्वर में खोजें, Submit our lives to Him. अपने आपके जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। Things I won't say that things are wrong. To have a house is right. और मैं ये नहीं कहता इन सारी चीजों में कोई गलत है, ये अच्छा घर होना Have a अच्छी बात है, have a medical policy is right. It's मेडिकल okay. पॉलिसी होना भी अच्छी बात है, But it shouldn't come where those become more important than God. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी मेडिकल पॉलिसी इन सारी चीजें परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण मेरे जीवन में एक शरण के जैसे बन जाए। Everything that exceeds the worship of God becomes an idol. और जो भी परमेश्वर की आराधना से अतिरिक्त जाकर मेरे जीवन में अंदर बढ़ चढ़कर होता है वो एक आइडल, एक मूर्ति बन जाती है मेरे God जीवन में। doesn't want us to worship idols. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी मूर्ति की आराधना करें। When He has promised, He'll fulfill His promises. और यदि उसने कोई प्रतिज्ञा की है उस वादों को परमेश्वर पूरा करेगा। Help like God will help us, like He'll give us soft hearts. और परमेश्वर हमें नर्म हृदय को देगा, And we'll listen, whatever we listen to Him will be written in our hearts. और जो कुछ हम सुनते वो हमारे हृदय पर लिखा जाए। Our faith, our strength, our help, our comfort should come from और God. हमारा विश्वास, हमारी सहायता, हमारा सांत्वना, प्रोत्साहन परमेश्वर की ओर से आता May है। God really help us. He may really anoint us with the Holy Spirit afresh that we may really live this life totally fire for Him. और प्रभु हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा, ताकि हम ये जीवन उसके लिए पूरी तरह से जी सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो ब्रदर ने आज जो सिखाया कि किस तरह से हमारे मन में जो बातें रहती हैं तो हम किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ब्रदर ने बहुत अच्छे ढंग से उनको बताया कि जो उनके मन में आया तो किस तरह से उन्होंने वहाँ पर बताया कि मेरे अंदर भी ऐसी जिज्ञासा हुई कि मैं भी वहाँ पर जा कर के वो प्ले करने के लिए। तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया कि हमारे अंदर भी जो मन की जो बात रहती हैं, जैसे मरियम के अंदर जो मन की बात थी अपने मन में रखी, तो कुछ चीज़ें ऐसे ही मुझे इन वचनों से मुझे याद आया। जैसे ब्रदर ने बताया यहोशू 13:1, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है
और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। तो मैं ये वचन से मन ही मन में ऐसा विचार कर रहा था कि सच में जब हमारी उम्र बढ़ती हुई जाती है तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन के अंदर रहती हैं, जो हम परमेश्वर से शेयर तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से हम उनको दे नहीं पाते हैं। तो विशेष करके मेरे अंदर जो बहुत सारा ऐसा बहुत सारी चीज़ों में मैं मन ही मन के अंदर गुस्सा कर देता हूँ, मैं किसी के ऊपर प्रकट नहीं होने देता। लेकिन मेरे बच्चे मेरे चेहरे देख करके थोड़ा पहचान लेते हैं कि हाँ कुछ तो है, पापा के अंदर कुछ तो नाराजगी है। तो फिर भी मैं उनसे नहीं कह पाता, नहीं बोलता हूँ और अंदर ही अंदर प्रार्थना करके उसको टालने की कोशिश करता हूँ कि प्रभु ये मेरे मन के अंदर जो गुस्सा आ रहा है इसे दूर करो। तो कहीं ना कहीं जो मन की बातें हैं हम पूरी रीति से शेयर नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि हम बढ़ती हुई उम्र में भी अपने परमेश्वर को जो देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं और मन के अंदर रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहीं पर अभी बैठे बैठे ही मुझे ये वचन जो ब्रदर के द्वारा ही मिला कि यहूदा 1:21 में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। तो यहाँ पर मेरा हृदय बोल रहा है कि परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखा हूँ अपने आप को कि नहीं। तो मन बोल रहा है कि नहीं, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। यदि होता तो मेरे मन के अंदर इतना गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर प्रेम होता, मेरे अंदर हृदय में क्षमा होता। क्षमा करता जरूर हूँ लेकिन देर के बाद, तुरंत नहीं कर पाता। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु जिस तरह से आपने मुझसे प्रेम किया, जिस तरह से आज आप मुझे वचन दे रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन मैं अपने परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पण कर रहा हूँ या अपने हृदय पूरी रीति से परमेश्वर को दे रहा हूँ। क्या क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर प्रेम की कमी है। तो मैं प्रभु से यही मांग रहा हूँ कि प्रभु ये वचन के अनुसार मुझे आशीषित कर प्रभु, कि मैं आपसे प्रेम करूं जिस तरह से आपने किया है और अपना हृदय आपके ऊपर उड़ेल दूं और जो आप मुझसे बातें करते हो उनको मैं सुनूं, उसमें मैं चलने पाऊं। यही मैं परमेश्वर के लिए यही प्रार्थना करते हुए वहाँ पर बैठा हुआ था जो आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया। और ये भी एक सौभाग्य की बात है जो वचन मिलते हैं हमें और हम मन के अंदर ही बैठे हुए कुर्सी पे ही बैठ के सोचते रहते हैं कि हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए, क्या मैं वहाँ जाके बोलूँ, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन ये परमेश्वर ही है जो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है, सहायता करता है कि एक दूसरे से हमें शेयर करना है ताकि हम एक दूसरों के लिए प्रोत्साहित का हम कारण बने। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए कि प्रभु ने हमें जो प्रेम दिखाया है कि हमारे अंदर जो कमी है, तो यही चाहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर वो प्रेम की भावना बढ़ाए और हम एक दूसरे से अच्छे से प्रेम करें और वचनों को सीखें और उसमें चलें। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। I was blessed by the message. मैं आज के संदेश से आशीषित हुआ हूँ। So I was wondering how she treasured and how Simeon and also Anna took this in a different way. और मैं अचंभित हुआ कि किस तरह मरियम ने उसे हृदय में रखा और सिमियोन ने और हन्ना ने हृदय में रखा। So that the treasure is when something you understand its value, then only you will treasure it. और आप किसी चीज को कब आप छुपा के रखते हो, गुप्त रखते हो, जब उसका कीमत हम जब जानते हैं। You know, even the person who saw the pearl, he treasured it and he hidden it actually. Pearl. Yeah. और जिसने हीरो को, मोतियों को जो देखा, जिस व्यक्ति ने उसको उसकी कीमत समझा और उसे छुपा के रखा। And he went and sold everything he had to get that. और उसने सब कुछ बेच दिया ताकि उसे वो पाए। So I think, you know, especially Anna and Simeon, I see that Anna stayed there for many years. He never left the temple, you know, to see this actually. और हन्ना के विषय में हम देखते हैं कि वो कई साल से वो वही मंदिर के अंदर ही रुकी थी ताकि वो यीशु प्रभु को देख पाए। You know, today that should be my desire. और आज के दिन वो मेरी इच्छा होनी चाहिए। I came from an Hindu background and I was not knowing this Christ, but when I come to know, and I should live that kind of life. और मेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं एक अन्य जाति से आया हूँ और जब मैं यीशु प्रभु को अभी जान रहा हूँ तो मेरे अंदर उस तरह की इच्छा होनी चाहिए जैसे अन्ना की थी। You know, brother asked some questions. Are you having the boasting spirit or treasuring spirit?
ब्रदर ने एक सवाल पूछा, क्या आपके पास बढ़ाई करने का आत्मा है या फिर छुपा के रखने का I'm इच्छा है? most of the time in the boasting spirit. मेरे पास अक्सर ज्यादा करके बढ़ाई करने का एक आत्मा होता है, I want to take this to my heart. और मैं इस बात को मेरे हृदय में लेना चाहता हूँ। I'm reading about the biography of Sundar Singh, Sadhu Sundar Singh. और मैं साधु सुंदर सिंह का आत्मकथा को पढ़ रहा था, बायोग्राफी को पढ़ रहा था, Few places when I see his life, it is so convicting. और कुछ जगह पर जब मैं उनके जीवन के बारे में पढ़ रहा था, वो बहुत ही कन्विक्टिंग था। So one time he's getting rejected by everybody. He comes to his home, after wearing his saffron cloth, he cut his hair now, and he's coming back, and with this different colored dress, he comes to the house, and his father rejects him. और वो बाहर जब वो जाकर आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था, उसको निराकार किया था, So to एक्सेप्ट नहीं किया था। जब वो घर पर आया, normally when somebody comes, they will give water or something, no? Only to the people who are outcast, they used to give a different method of water. और जब वो घर पे अक्सर आते हैं कोई लोग, तो क्या करते हैं, पानी देते हैं, लेकिन कुछ अलग मेथड है जो अन्य जाति से जो आता है, कुछ अलग जाति के लोगों को पानी देने का एक अलग तरीका है। They bring the water, and they make him to drink like this. और उन्होंने पानी को लेके आया, और उन्होंने उनके हथेलियों में पानी देना चाहा। The child who grew up in this house had whatever it was available in the house, and he had a special bedroom, different clothes, they were very rich. That son, because he accepted Christ, he walks into that house and he was treated with this kind of water. और हम देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह, जिसका घर वो था, और जिस घर के अंदर उसके कपड़े थे, उसका मकान था, बेडरूम था, सब कुछ था, और जब वो उस घर के पास वापस आज यीशु प्रभु को अपनाने के बाद, उस समय उसी घर वाले, उसके परिवार वाले उसको पानी हथेली में दे रहे थे। How is that? ये ऐसे कैसे हो सकता है? Because he saw the true Jesus. क्योंकि उसने एक सच्चे मसीह को देखा था। Nothing is important for him. उसके लिए कोई बात प्रमुख नहीं थी। His father is telling, I'll give him lot of things he's willing to give him. One of his uncle also tells, but he is not bothered with anything. He और wants to, उसके पिता ने और उसके अंकल ने उसे बहुत सारे चीजों का लोभ दिया है, फिर आशा दिखाई कि हम तुमको बहुत कुछ देंगे, लेकिन वो उसके लिए वो झुका नहीं। another thing I was touched by is one of his friend. One point, Sadhu becomes very sick, and he's not able to even get up, and he's become so sick, and he's like not able to eat, and he's very tired actually. और एक बार हम देखते हैं कि उसके दोस्तों के साथ जब वो था, तो जब वो बहुत बीमार हो गया था, और उस समय में खुद उठ के खाना भी नहीं खा सकता था, कुछ भी काम नहीं कर पाता था। He's so sick that he's not able to open his eyes also, and his friend is somehow dragging him, and they are coming actually. और हम देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह इतना बीमार था कि वो अपने आंखों को भी नहीं खोल रहा था, तो उसके दोस्त जो है उसे खींच के लेके आ रहे थे। And this man, the other friend, goes to him, and he goes to near to his eyes, and he asks him, Sadhu, how are you? और वो जो व्यक्ति उसका दोस्त था, उसके एकदम आंखों के करीब गया और बोला कि साधु आप कैसे हो? And in his slow voice he says, I'm very happy. There is so much of excitement in this joy to और वो- suffer for Christ. और वो एक बहुत ही नीचे आवाज में बोलने लगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ, और इस अवस्था में प्रभु के अंदर जीना मेरे लिए बहुत ही आनंदित बात है। No, he is taken so seriously that even that suffering, like almost he's about to die, that kind of suffering also, he feels like for Christ I will take it. और वो इतने भयंकर अवस्था में था कि वो मृत्यु के शय पर था, लेकिन उस समय में भी वो बहुत ही आनंदित था, और ये कहने जा रहा था कि मैं यीशु प्रभु के लिए लेने को तैयार हूँ। Brothers and sisters, let us take this to our hearts and treasure this and live this life at home, on roads, wherever we get a chance. Let us live this life for Christ. और आइए भाई बहनों, हम इसे अपने हृदय को ले और हम यीशु प्रभु के लिए अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाए।